इंदौर की पलासिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फर्जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीकॉलिंग के माध्यम से लोगों को ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर 15 से 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। आरोपी से 8 मोबाइल फोन सिम सहित 8 सिम, 1 लैपटॉप, 6 डेस्कटॉप पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर की पलासिया पुलिस को पीड़ित द्वारा सूचना मिली थी कि पलासिया थाना क्षेत्र के अनमोल स्पेस वैकुंठ धाम कॉलोनी में फर्जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी संचालित कर लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। वही एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस द्वारा ग्राहक बनकर फर्जी कंपनी में कॉल कर जानकारी निकाली। उसके बाद भेस बदलकर फर्जी कंपनी में पहुंचकर कंपनी संचालक सिद्धार्थ मालवीय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी सिद्धार्थ मालवीय द्वारा बताया गया कि भोले भाले लोगों को लालच दिया जाता था कि कंपनी देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगती है। कंपनी में कम से कम 4,600 रुपए और अधिक से अधिक 50 लाख रुपए तक निवेश किए जाने का अलग अलग स्लैब बताया जाता था, जिसके अनुसार सालाना 40% से 50% रिटर्न मासिक रूप से देने का वादा किया जाता था। निवेश की गई राशि का 18 महीने का लॉक इन पीरियड बताया जाता था, जिसके अनुसार 18 महीने तक धनराशि कंपनी में निवेशित रहेगी। इनके द्वारा निवेशकों को एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाई जाती थी, जिसमें निवेश की गई धनराशि और प्राप्त लाभ का उल्लेख किया जाता था। ऐप के माध्यम से धनराशि की निकासी की कोई सुविधा नहीं दी गई जाती थी। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से कंपनी का प्रचार प्रसार किया जाता था, जिससे लोग फर्जी कंपनी के झांसे में आकर अपना मेहनत का पैसा जमा कर ठगी का शिकार हो रहे थे। बहरहाल आरोपी द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि अभी तक 15 से 20 लोगों से लाखों रुपए इन्वेस्ट के नाम पर ऐंठ लिए हैं और मेरा एक साथी जो कि फरार हो गया है। एक डार्ट ईवी नाम की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के नाम पर और सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना पेज बना करके लोगों को बहला फुसला करके इन्वेस्टमेंट करवाती थी। उसमें देखा गया है कि उस कंपनी के द्वारा ना तो किसी प्रकार गुमास्ता बनवाया गया, ना ही आरबीआई की गाइडलाइन का पालन किया गया, ना कंपनी एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस पर से इसका जो प्रोप्राइटर सिद्धार्थ मालवीय उसको पुलिस अवस्था में लिया गया है, पूछताछ जारी है। एक अन्य इसका जो साथी दारान है मिस्टर शाह, वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखने में ये आया हुआ है कि इसके द्वारा लोक लुभावने सपने दिखाए गए, लगभग इन्वेस्टमेंट में 40 से 50% बेनिफिट देने की बात की गई है और ये कहा गया है कि सरकार से भी इसका टाइप चल रहा है, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस खोले जाएंगे तो इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा, जिसमें से आम आदमी को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। इनके द्वारा जो पहला इंस्टॉलमेंट रखा गया वो लगभग 4600 रुपये का रखा गया है और उससे कम का इंस्टॉलमेंट नहीं है। अधिकतम 50 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अभी तक 12-13 लोगों के इन्वेस्टमेंट की बात स्वीकार किया है। शेष इनके जितने भी डिजिटल एविडेंस है उनको खंगाला जा रहा है और सारी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। तो कितने आरोपी? इसमें 2 आरोपी हैं। एक्चुअली क्या ये जो कंपनी है इसमें प्रोप्राइटर है मिस्टर शाह और इसका जो साथी है सिद्धार्थ मालवीय है। सिद्धार्थ मालवीय अभी पुलिस अभिरक्षा में है। ये इसने MBA किया हुआ है। इसकी अन्य भी कंपनियों के बारे में जानकारी लगी है। ये क्वाड प्लेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। एक स्ट्रेंग्थ ब्रॉडबैंड प्राइवेट कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। एक किसी कॉल सेंटर के बारे में जानकारी लगी जो विजयनगर में है। ये सारी चीज़ें भी हमारे उसमें हैं, सर्विलेंस में हैं। इनकी भी का भी परीक्षण किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या मसरूका भी जब्त हुआ? मसरूका में अभी लैपटॉप जब्त हुआ है, कुछ मोबाइल जब्त हुए हैं और अभी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। अभी इन्हीं की सत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। शेष दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार होगा तो उससे भी कुछ न कुछ जो भी जानकारी लगेगी उसका भी परीक्षण किया जाएगा।